नमस्कार दोस्तों, मैं राघविन आप सबका आपके अपने चैनल आर्मी मैथ पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, घर पर रहें, पढ़ते रहें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर है मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे जो शॉर्ट में बोलते हैं CI, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। इसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, बाकी हम फॉर्मूले का कहीं यूज नहीं करेंगे, ओनली ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो ये होता है A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100⁴n। ये यहाँ से A जो हमारा होता है ये होता है मिश्र धन, P यहाँ से होता है हमारा प्रिंसिपल, कोष्टक में 1 प्लस R होती है रेट जो दर होती है वो, n हमारा टाइम होता है वर्षों की संख्या। जब यहाँ से हम अगर CI ज्ञात करें तो CI बराबर होता है P कोष्टक में 1 प्लस R/100⁴n-1। तो CI हमारा यहाँ से P उसके कोष्टक में 1 प्लस R/100⁴n-1 होता है। और यहाँ से फाइनल जो CI निकल के आता है, क्लियर जो लास्ट में हमारा CI होता है, CI बराबर A माइनस P। A हमारा मिश्र धन है, प्रिंसिपल मूलधन। तो मिश्र धन होता है जो ब्याज और मूलधन जुड़े हुए होते हैं, उसे हम मिश्र धन बोलते हैं। और P हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन। जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारी CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है ये देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वह होती है जो अगर हमने 2 साल के लिए कोई मूल राशि ब्याज के लिए दी किसी रेट पर, तो उस रेट का वह ब्याज जो होगी 1 साल की, उस ब्याज के ऊपर भी वह उसी रेट में ब्याज लगेगी, उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। देखेंगे ऐसे बेस्ट क्वेश्चनों के साथ एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ। फॉर्मूले का कहीं पर यूज नहीं, बहुत ना के बराबर यूज करेंगे और ओनली ट्रिक से पढ़ेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लो ब्रदर, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ट्रिक आपको पसंद आने वाली है। ऐसी बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा मैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर यदि हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो एक वर्ष का ब्याज क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो कह रहा है 4% जो वार्षिक दर है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने के बाद ब्याज जोड़ा जाए तो हमारा ब्याज क्या होगा। मैंने अभी बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ी जाती है, यही चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो निकालेंगे एक वर्ष में 6 महीने कितने बार होते हैं? 2 बार। तो ये जो हमारी 4 रेट दी हुई है ये वार्षिक दी हुई है, तो जो हमारी 6 महीने बाद रेट होगी वो क्या होगी? देखेंगे 4% हमारी वार्षिक दी हुई है और 6 महीने की है, तो 2 का इसमें भाग देंगे, ये होगी हमारा 2%। जो हमारी यहाँ से रेट निकल के आई 6 महीने की, वो निकल के आई 2%। क्या यहाँ तक समझ में आया? और उसके बाद देखेंगे ये कह रहे हैं कि एक वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो हमें निकालना कितने पर है? 10,000 रुपये पर। तो निकालेंगे 10,000 रुपये पर। इसे एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ विदाउट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो देखेंगे 2 वर्ष का कह रहा है, तो 1 वर्ष का 6 महीने में बोल रहा है। अगर यहाँ पर होता कि 3 महीने का, तो 3 कितने होते हैं? 4, तो 4 का देते। और अगर 4 महीने का बोलता है तो 1 साल में 4 महीने कितने होते हैं? 3 का देते। ये 6 महीने का बोल रहा है तो 6 महीना 1 साल में कितने होते हैं? 1 साल होती है 12 महीने के बराबर, तो 6 महीने 2। तो निकालेंगे 2%। यहाँ से कितना निकल के आया? इसका 2% और इसका 2% निकल के आएगा। जब 10,000 रुपये का 2% निकालेंगे तो ये 100 से 2 जीरो कट जाएंगी और 2 का गुणा करेंगे 100 में, तो यहाँ से होगा 200 रुपये। तो ये भी 200 रुपये होगा। 10,000 रुपये का 200 रुपये एक वर्ष का ब्याज, दूसरी वर्ष का भी साधारण, ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। मैंने अभी बताया था ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ना पड़ता है, तो इस 200 रुपये का भी हमें 2% और ऐड करना पड़ेगा। तो देखेंगे 2% का 200 रुपये का 2% कितना होता है? ये होता है हमारा 4। तो यहाँ से जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आई ये और ये, अगर ये साधारण पूछता तो ये होता 200, 266, और ये पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ती है तो 4 और ऐड होगी। तो 400 + 4 बराबर होता है हमारा 404 रुपये। यही इसका आंसर है। बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ 404 रुपये
हमें 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा 10,000 रुपए पर 4% वार्षिक रेट पर 6 महीने के बाद जोड़ा जाए तो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए कितने वर्षों में 2,420 रुपए हो जाएंगे। रेट हमारी दी हुई है 10%, टाइम पूछ रहा है और हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है और निश्चित धन भी हमारा दिया हुआ है 2,420 रुपए। तो ऐसे एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ देखेंगे, फॉर्मूले से अगर करेंगे काफी लॉन्ग होगा, ट्रिक के साथ एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखिए यहाँ से 2,000 रुपए जो हमारी राशि है, राशि और निश्चित धन का रेशियो निकालेंगे तो 2,000 अनुपात 2,420 रुपए। जब 0 से ये 0 कट जाएगी और 2 से इसे हम काटेंगे अगर तो ये कटेगा 100 अनुपात 121 बार। 100 अनुपात 121 इसका रेशियो आया। तो अब यहाँ से हम परसेंट देखेंगे, कितनी रेट दी हुई है हमारी 10%। 10% बराबर 1/10 होता है। तो यहाँ से जो रेशियो हमारा बनेगा ब्याज का और मूलधन का तो क्या बनेगा 10 अनुपात 11। तो इसको अगर इसी रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये होगा हमारा 10 की पावर 2 अनुपात 11 की पावर 2। जो पावर होती है वही हमारी n होती है, क्या होती है वर्षों की संख्या। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आई, n बराबर 2 वर्ष। तो जो टाइम होगा हमारा 2 वर्ष, एकदम बेस्ट ट्रिक के लिए। ये आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट देखेंगे। ये 10 की पावर 2 है, ये 11 की पावर 2, यहाँ से 10 से 1 बढ़ रहा है तो 10% जायज है कि 10% ही रेट होगी उसकी। तो ऊपर देखेंगे जो n होती है वो होती है हमारी पावर। तो n बराबर हमें 2 वर्ष ज्ञात हुआ। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आगे भाई। क्वेश्चन किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2,304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2,500 रुपए हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर पूछ रहा है। 2 वर्ष में हमारी जो 2,304 रुपए है वो 2,500 रुपए हो जाएंगे 2 वर्ष में। तो रेट क्या होगी निकालेंगे इसे एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखेंगे 2,304 रुपए अनुपात, इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना होगा 2,500 मिश्रधन और मूलधन और मिश्रधन का रेशियो जो होगा हमारा। अगर यहाँ से हम काटेंगे इसे 4 से, अगर इसे काटेंगे तो 5 5 7 6 576 और इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये होगा हमारा 6 2 5। ये 576 अनुपात 625 का रेशियो निकल के आया। ये कह रहा है 2 वर्ष में। तो हमारी n जो होगी वो 2 वर्ष, मतलब ये किसका वर्ग है ये देखेंगे, ये 24 का वर्ग है, 24 की पावर 2 अनुपात ये 25 का वर्ग है, 25 की पावर 2, 25 की पावर 2। अब देखेंगे ये रेट निकालना तो 24 पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितने पर 24 पर, तो 1 24 पर बढ़ रहा है तो रेट निकल आएगी 1/24 गुणा 100। जब दर पूछे तो इनटू किसका करते हैं 100 का। तो यहाँ से हम काटेंगे 4 से, अगर काटेंगे तो ये काटेगा हमारा 4 से 6 बार और ये कटेगा 4 से 25 बार। तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा 25/6। जब इसे हम और 6 का हम 25 में भाग देंगे तो ये होगा हमारा 4 सही 1/6%। ये जो रेट निकल के आई हमारी 4 सही 1/6%, बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए और वीडियो को सब शेयर कीजिए और लौंडों को जोड़िए भाई, आग लगा देंगे आग पूरे मैथ में। क्वेश्चन नंबर 4 आगे ब्रदर देखेंगे। 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। अब इसे कैसे करेंगे, पहले वर्ष में तो 4% है, दूसरे वर्ष में 8% है। तो क्या हम पहले 4% निकालेंगे, उसके बाद में फिर 8% निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते फिरेंगे, काफी लॉन्ग होगा। लेकिन इसे एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे तो ये कितना होगा। तो देखेंगे 250 रुपये 250 रुपये है पहले वर्ष में, कितना है हमारा, और दूसरे वर्ष में कितना है। पहले वर्ष में हमारा 4%, दूसरे वर्ष में हमारा 8%,
तो हम 250 का 4% जब निकालेंगे तो देख लो भाई कितना होगा 100 और 0 से 0 ये होगा हमारा 10 निकल के आया यहाँ से 250 का 4% होगा 10 और 8% पूछ रहा है तो 250 का 8% इसका डबल हो जाएगा 20। ठीक, अब इस 10 का मैंने अभी बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष का ब्याज होता है उस पर दूसरे वर्ष के रेट जोड़कर मिश्र दर में जोड़कर उस पर ब्याज लगता है। तो कितना होगा 8%, 10 का 8% होगा हमारा 0.80 होगा हमारा, ये होगा हमारा 8% 10 का। अब निकालेंगे हम ब्याज हुई वो कितनी हुई 10, 20 और ये जोड़ेंगे हम तो ये यहां से होगा हमारा 10, 30.80। अब ये जो हमारी ब्याज निकल के आई वो ही हमारी 30.80। मिश्र पूछ रहा है 250 में 30.8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250 30.8 बटे 8.0 280 रुपये 80 पैसे यहां से ब्याज निकल के आई। जो हमारा मिश्रधन निकल के आया वो निकल के आया 280 रुपये 80 पैसे, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर फॉर्मूला वगैरह से कैसे भी करते तो काफी लॉन्ग होता। एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के लिए पहले वर्ष में 4% थे, दूसरे वर्ष में 8% से, तो जो हमारी ब्याज होगी पहले वर्ष में उस पर भी 8% लगेगा। तो देखेंगे यहाँ से हमारी जो मिश्रधन निकल के आया है 280 रुपये 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के लिए आर्मी मैथ पावर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ब्रदर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसे देखेंगे 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। इसमें टाइम पूछा है, रेट दी हुई है हमारी 5%, मूलधन दिया हुआ है 800 रुपये और मिश्रधन है हमारा 882 रुपये। तो इसे निकालेंगे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। 800 यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालेंगे तो 8। अब इसे काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 400 बार और ये कटेगा 441 441 बार। तो देखेंगे ये किसका वर्ग होता है 20 का, उसके अनुपात ये होता है 21 का उसके। तो 20:21 में, और जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है वर्षों की संख्या। तो n बराबर यहां से निकल के आया हमारा 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। ये पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो हमारी संख्या n बराबर निकल के आया 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में हमारी राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 800 रुपये से 882 रुपये हो जाएगी। यदि ये 20% और 21% का रेशियो कहां से आया ये निकालेंगे तो ये 5% से देख लेते हैं एक बार चेक करके। 5% बराबर होता है 1/20। तो 20 पर हमें कितनी ब्याज मिल रही है 1 रुपये की। तो यहाँ से होगा ये रेशियो 20:21। ओके, ये 20:21 की पावर 2 है तो n बराबर हमारी 2। तो हमारी जो वर्षों की संख्या है वो होगी 2 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लो ब्रदर आ गया आपके सामने क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 510 रुपये हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि में साधारण ब्याज क्या होगा। उसी धनराशि का उसी दर से रेट भी हुई है और समय भी हुई है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। रेट हमारी दी हुई है चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और ब्याज दी हुई है हमारी 510 रुपये। इसकी एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। 12.5% कितना होता है 1/8 लिखेंगे। अब हमारा टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 8 की पावर करेंगे 2 तो ये होता है हमारा 64 करेंगे। अब 64 तो कितने वर्ष में है 2 वर्ष में, तो इसका 1/8 और इसका 1/8 ये कितना होगा 8, ये भी 8 होगा। अभी मैंने बताया था जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है साधारण ब्याज पर भी जो पहले वर्ष की ब्याज होती है उस पर भी लगती है, तो इसका हम निकालेंगे। तो 1/8 अगर 8 का निकालेंगे तो ये होगा हमारा 1। तो ये हमारी जो ब्याज निकल के आई है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आई। चक्रवृद्धि ब्याज हमारी यहाँ से निकल के आई, तो ये निकल के आई हमारी 8 और 1 कितना होगा, जोड़ेंगे ऐसे तो 16 और 1 17 जो
जो हमारी ब्याज निकल के आई चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो में, तो ये 17 हमारा क्या होगा, 17 बराबर जो वैल्यू होगी वो हमारी 510 रुपये। तो यहाँ से 1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी 30 रुपये। तो 1 की यहाँ से 30 निकल के आई। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगी, समय भी वही है और मूल धनराशि है जो हमारी, ये हमारी यहाँ से धनराशि मूलधन निकल के आया 64। अगर ये मूलधन पूछता तो मूलधन हमारा यहाँ से 30 का 64 में गुणा करते तो मूलधन निकल के आता। अब ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगी, तो हमारी साधारण ब्याज पहले वर्ष में 8 है, दूसरे में भी 8 होगी, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐड नहीं होगी, तो 8 8 16, तो 16 का हम निकालेंगे तो 16 बराबर कितना होगा 30 गुणा 16, तो ये होता है हमारा 480 रुपये। तो हमारे यहाँ से जो निकल के आया साधारण ब्याज वो निकल के आया हमारा 480 रुपये। यही इसकी बेस्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गया दोस्त, देख लो। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की राशि 13,310 रुपये हो जाएगी। वो कह रहा है वार्षिक दर जो हमारी 20% है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करवा रहा है, राशि है हमारी 10,000 रुपये और ब्याज समेत कितनी होगी, ब्याज जो जुड़ जाएगी वो होगी हमारी 13,310 रुपये। लेकिन टाइम कितना है, टाइम पूछ रहा है कितने समय में। निकालेंगे इसे शॉर्ट ट्रिक से। तो मैंने अभी बताया था मूल राशि जो हमारी है 10,000 रुपये और मिश्र धन का रेशियो लेंगे तो ये होगा हमारा 13,310। तो इस जीरो से ये जीरो कटेगी डेफिनेट। तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 1000 अनुपात 1331 निकल के आएगा। इसमें अब तो कोई कट नहीं रहा है। अब ये देखेंगे ये होता है हमारा, ये कितने की पावर है 3 अनुपात ये होता है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब। अब n बराबर हमारा निकल के आया 3। अब ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो ये तो हो गया हमारा 3 वर्ष, लेकिन 6 महीने बाद जोड़ रही है और ये रेट दी हुई है हमें 20%। तो रेट हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 20/2। ये तो पूरी वर्ष की है तो छमाही की निकालेंगे तो 2, तो ये होगी हमारे 10%। तो हमें किस रेशियो में लिखना है, 10% बराबर होता है 10% बराबर होता है 1/10। देख लेते हैं चेक करके, तो 10/11, तो 10/11 में आ गया हमारा। तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा सोचना है कि 20% है तो अब छमाही होगी 10%, तो 10 से 11 का रेशियो। तो ये हमारे यहाँ से निकल के आई है 3। अब ये कह रहा है कि छमाही के रूप में डिवाइड है तो इसमें 2 का और भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। जो हमारा टाइम लगेगा वो लगेगा 1 सही 1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष लगेगा टाइम। ये इसी टाइम में मैं 10,000 रुपये से 3,000 वो 13,310 रुपये हो जाएगी। 20% जब वार्षिक होगी तो छमाही में आके 10% रह जाएगी, तो टाइम लगेगा हमारा 1 सही 1/2 वर्ष। यही इसका आंसर है। ऐसे ही क्रेजी ट्रिक के लिए आर्मी मैथ पावर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक यू। बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।